वालेकुम। आज के वीडियो के साथ शेख बिलाल खैर एडवोकेट हाजिर है जी। नाज़रीन, आज जो हम ऑफेंस करने जा रहे हैं, पूरा एक ऑर्डिनेंस है ऑफेंस ऑफ जिना का, इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद ऑर्डिनेंस 1979 which was promulgated in 10 of February 1979। इसको हम पूरी डिस्कशन इसकी आज देखेंगे। टोटल इसके जो सेक्शन हैं वो 22 हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है डेफिनेशन से लेकर ऑनवर्ड हम सब सेक्शंस को देखेंगे। इसमें मोशन कौन है, गैर मोशन कौन है, और किस पे ये लागू होता है, इसकी प्रोविजन क्या है। एक एक चीज़ को हम आज इसमें डिटेल लेक्चर है, आज इसको देखेंगे ताकि आपको जो है वो समझ आ सके। इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो किस पे ये एप्लीकेबल होता है, और हदूद ऑर्डिनेंस के तहत एक चीज जो है वो डिसाइड हो गई कि जो मेल शख्स होगा उसकी एज जो है, जो प्यूबरिटी, वो 18 ईयर्स ओल्ड है, और फीमेल जो है वो 16 ईयर्स ओल्ड है। यानी 16 साल की लड़की जो है वो अकॉर्डिंग टू हदूद ऑर्डिनेंस एक एज ऑफ प्यूबरिटी को पहुंच जाती है, जवान हो जाती है, और 18 साल का लड़का जो है वो बालिग हो जाता है। एक तो इसमें ये अडल्ट की डेफिनेशन। फिर इसके बाद कन्फेशन की क्या डेफिनेशन है। इसमें क्या इसका मतलब है कि एनी जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट टू द कॉन्ट्ररी एन oral statement explicitly admitted the commission of the offense of zina voluntarily or made by the accused, यानी voluntarily वो confess कर ले कि मैंने ऐसा किया है, तो फिर उसकी जो पनिश है उसमें उसको थोड़ी सी छूट मिल जाएगी। अदरवाइज उसकी जो है वो बिल्कुल भी कोई छूट नहीं है। और हदूद ऑर्डिनेंस में एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि जिना के मर्द के वो लोग जिनकी शादीशुदा जो लोग हैं, ठीक है, ये उनके बारे में है स्पेशली। और इसमें हम देखते हैं कि मोहसिन कौन होता है। मोहसिन में कुछ चीज़ें 5 से 6 हैं, वो ज़रूरी हैं। नंबर 1, इसको पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ही वुड बी सेन, सेन होना चाहिए, नॉट इनसेन, यानी मीन के अकल रैशनल वाला हो, पागल ना हो। नंबर 2, एडल्ट होना ज़रूरी है उसका। नंबर 3, मैरिड हो जी। मोहसिन शख्स वो होता है जो मैरिड हो, बट जो उसका सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो किसी अदर वुमेन के साथ उसका हो, उसकी बीवी अपने घर में हो, वाइफ उसके अपने घर में हो, लेकिन उसका किसी और के साथ जो है वो जो है वो जिना करे, कोई ऐसा काम करे जो हदूद ऑर्डिनेंस के अंदर आए। नंबर 4 जी, सेक्सुअल इंटरकोर्स उसका जो है वो होना ज़रूरी है मोहसिन का। नंबर 5, वाज राइडिंग विद हिज वाइफ। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज तो अपनी बीवी के साथ रह रहा हो, तो उसकी जो सज़ा है वो ऑब्वियसली उसकी सेंटेंस टू डेथ ही है, उसको मौत की सज़ा ही सुनाई गई है। और अगर गैर मुस्तहसन हो, अगर गैर मोहसन हो, तो नॉन मुस्लिम के लिए भी यही है। और अगर गैर मोहसन हो तो उसमें थोड़ी सी जो है वो उसकी छूट है। उसमें जिस तरह ये बताया गया कि मेल जो है वो अपनी बीवी के साथ नहीं रहता, वो कोई आउट ऑफ कंट्री है, उसमें थोड़ी सी उसको छूट है। कोई फीमेल है वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती, उसमें कोई थोड़ी सी और बात है। इसमें भी क्या है जी कि मुस्लिम होना चाहिए, एडल्ट वुमेन हु इज नॉट इनसेन, इसमें भी सेन नहीं होनी चाहिए, एंड हैज हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ मुस्लिम एडल्ट मैन who at the time she had sexual intercourse with him was married to her and was not insane ना हो जी। नंबर 4 है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ पे जो डेफिनेशन है मोहसिन और गैर मोहसिन की, वो बतानी इसलिए ज़रूरी थी कि जब हम जो जिना जो है वो हद लाइबल किन लोगों पे है और इसकी सज़ा क्या है, जब ये करेंगे तो फिर हमें वहाँ पे इजी रहेगा कि मोहसिन की ये डेफिनेशन है। जिना की किसको कहते हैं? जिना, जिना में क्या होना चाहिए जी? अ मैन एंड अ वुमन आर सेट टू कमिट जिना करें इफ दे विलफुली, उसमें विलफुली हो, हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, उनकी शादी आपस में ना हुई हो, बट दे हैव हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद ईच अदर, although they have permitted one another, but it is in a had of zina। तो जिना लाइबल टू हद। अब यहाँ पे देखते हैं जी हम क्या है जी इस पे जी। It is committed by a man who is an adult and not insane with a woman to whom she is not and does not suspect himself to be married। अब इसमें जो ऑर्डिनेंस है वो
मोहसिन है, जिस तरह हमने पहले बताया था कि उसकी सजा क्या है जी, इफ ही और शी इज मोहसिन बी स्टोन्ड टू डेथ एट अ पब्लिक प्लेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको पब्लिक प्लेस पर पत्थर बरसा बरसा कर उसको जो है मौत के घाट उतार दिया जाए। इतना सख्त जो है वो कुरान और सुन्ना का कानून है। एक तो उसका जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए, दूसरा अपोजिट सेक्स से होना चाहिए, तीसरा उसकी जो वैलिड है उसकी मैरिज जो है वो वैलिड होना चाहिए, और अपनी वाइफ के साथ रह रहा हो और किसी और के साथ उसका इंटरकोर्स हो रहा हो। गैर मौसम के लिए, इफ ही और शी इज नॉट मौसम बी पनिश एट अ पब्लिक प्लेस विद व्हिपिंग नंबरिंग 100 स्टेप्स या स्ट्राइप्स। अगर गैर मौसम है उसके लिए 100 कोड़े हैं। अब इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे हम आगे जाके हम इसको भी देखेंगे कि एक शख्स है लाइबल फॉर जना, ये कहता है कि चार जो शख्स हैं उसके जो पेनिट्रेशन है, पेनिट्रेशन हो रही हो तो वो चार लोग जो हैं वो गवाह मौके पर मौजूद हों। अगर उसमें से एक भी गवाह कम है तो वो उसकी जो स्टेटमेंट है वो नहीं, उसका कन्फेशन नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है नंबर 3 पे, नो पनिशमेंट अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी एग्जीक्यूटेड नहीं होगी अनटिल इट हैज बीन कंफर्म्ड बाय द कोर्ट टू विच एन। लेकिन ये एक सेशनल ट्रायल है, सेशन कोर्ट में चलेगा। इसकी अपील करने के लिए आपको एपिलेंट जुरिस्डिक्शन एपिलेंट कोर्ट में जाना पड़ेगा, और एपिलेंट कोर्ट इसका कौन सा है, एफएससी यानी फेडरल शरीयत कोर्ट इसका है, जहाँ पे आप अपील लेके जाएंगे। An appeal from the order of conviction lies, and if the punishment of whipping under it is confirmed and executed, if the convict shall be dealt with in the same manner as if sentenced to simple imprisonment। तो फिर वहाँ पे अगर अपीलेंट आपकी अपील जो है एक्सेप्ट हो गई और आप जो है वो वहाँ पे कह दें, कन्फेस करें जी मैंने तो ऐसा किया नहीं और ये साबित कर दें, तो फिर उसको इम्प्रिजनमेंट में, सिंपल इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद है जी प्रूफ ऑफ, देखते हैं जी जिना, जिसमें सेक्शन 8 में, अब इसमें हम क्या करेंगे, कन्फेशन है जी इन आई ऑफ विटनेस, कि इसमें विटनेस जो है आई विटनेस होने बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, द एक्यूज मेक्स बिफोर अ कोर्ट ऑफ कंपिटेंट जुरिसडिक्शन कन्फेशन ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। एक तो शख्स खुद ही कन्फेस कर ले कि हाँ जी मैंने ऐसा किया है, उसमें थोड़ी सी उसको छूट मिल जाएगी। लेकिन एक और चीज़, अगर उसने कन्फेस कर लिया और बाद में वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन जब उसको जो है मौत की घात उतारना हो, जब उसकी इम्प्रिजनमेंट स्टार्ट हो जाए, तो वो ये कह दे कि भाई मैंने जो कन्फेशन है वो किसी दबाव में आके किया या कोई ऐसा, तो फिर उसका दोबारा से जो है वो वहीं से दोबारा ट्रायल शुरू होगा और वहीं से उसको दोबारा देखा जाएगा। नंबर 2, एटलीस्ट 4 मुस्लिम एडल्ट मेल विटनेस होने चाहिए, 4 एडल्ट मुस्लिम अबाउट होम द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, जो कोर्ट को सेटिस्फाई कर सकें, हैविंग रिगार्ड टू द रिक्वायरमेंट्स टू तज़किया शहूद, और उसमें तज़किया शहूद का होना बहुत ज़रूरी है। यानी उन्होंने अपनी तज़किया शहूद किसको कहते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी गुनाह कबीरा ना किया हो, that they are truthful person and abstain from major sins, give evidence as eyewitness of the act of penetration necessary to the offense। और इस offense के लिए उनकी penetration जरूरी है कि during that sexual intercourse they have stand there as well। इसमें जी सेक्शन 9 जो है उसमें क्या है जी वो देखते हैं, हद शैल नॉट बी इन्फोर्स, कहाँ पे जो है हद वो इन्फोर्स नहीं होती, इन अ केस इन विच द ऑफेंस ऑफ जिना इज प्रूव्ड ओनली बाय द कन्फेशन ऑफ द कन्विक्ट, हद और सच पार्ट ऑफ इट एज इट येट टू बी इन्फोर्स्ड शैल नॉट बी इन्फोर्स्ड इफ द कन्विक्ट रिट्रैक्ट्स हिज कन्फेशन। यानी वो रिट्रैक्ट कर ले, अपने कन्फेशन से वापस आ जाए कि मैंने ऐसा नहीं किया बिफोर द हद सच पार्ट इज इन्फोर्स्ड। इसका नंबर 2 क्या है जी, इन अ केस इन विच द ऑफेंस ऑफ जिना इज प्रूव्ड ओनली बाय टेस्टिमनी, यानी उसकी गवाहियों से सिर्फ साबित हो जाए, और सच पार्ट ऑफ इट एज इज येट टू बी इन्फोर्स्ड शैल नॉट बी इन्फोर्स्ड इफ द एनी विटनेस रिजाइल्स फ्रॉम हिज टेस्टिमनी बिफोर। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि 4 विटनेस है, उसमें से एक भी विटनेस जो है वो रिजाइल कर दे, रिट्रैक्ट कर दे, तो वहाँ पे जो 5 होंगे 4 से काम चल जाएगा, 4 हो 4 में से एक रिट्रैक्ट कर दे, रिजाइल कर दे, किसी भी वजह से मैंने जो कहा है वो जो मैंने फोर्सफुली कहा है या मैंने किसी की बातों में आके कहा या कुछ भी ऐसा कह दे, तो वो फिर जो है वो बाकी 3 की भी जो है सस्पेक्ट में चली जाएगी, और 4 गवाह होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
एज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ आई विटनेस टू लेस देन 4, यानी 4 से नीचे जो है वो नहीं हो सकते। अब इसमें आगे इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे सेक्शन 21 है, इसमें ये बताया गया है कि जो आपका प्रिजाइडिंग अफसर है, जो जज है, वो सेशनल कोर्ट में होगा आपका सारा ट्रायल, और सेशन कोर्ट ही चलाएगा, और आपकी जो अपील है वो फेडरेशन कोर्ट में जाएगी। इसको पढ़ते हैं, और उसमें मुस्लिम होना ज़रूरी है। मुसलमान के लिए वो मैंने पहले भी बताया, और गैर मुस्लिम के लिए गैर मुस्लिम भी हो तो कोई बात नहीं। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बाय विच a case is tried or an appeal is heard under this ordinance shall be Muslim. मुस्लिम होना जरूरी है। Provided if the accused is non-Muslim, the presiding officer may be non-Muslim, तो वो भी non-Muslim हो। लेकिन ये आपका हदूद ऑर्डिनेंस ऑफ जिना था 1979। आज के लिए उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं।